Good morning, everyone. So let me start chapter number 4, elastic string. In the previous lecture, we have discussed some examples of elastic string, example number second and fourth. Next, come to exercise. इस चैप्टर के अंदर आपने आर्टिकल्स किए, एग्जाम्पल्स किए, देन एक्सरसाइज. इसमें आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है क्योंकि इस चैप्टर नंबर 4 से आपका एक पार्ट आना है और वो पार्ट आपका कोई भी हो सकता है, एनी आर्टिकल, एनी एग्जाम्पल या एनी क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज. और ऐसा नहीं है, एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस इसके आते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट वी डिस्कस द डाउट्स. So now example number first is an elastic string whose modulus of elasticity is lambda is stressed to double its length. Means एक हमने इलास्टिक स्ट्रिंग कंसीडर की जिसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा दे रखी है और उसे हमने इतना स्ट्रेच किया कि उसकी लेंथ डबल हो गई. ठीक है. एंड इज टाइड टू टू फिक्स पॉइंट डिस्टेंट 2a अपार्ट. उसके बाद उसे हमने दो फिक्स पॉइंट, उसके जो दोनों एंड पॉइंट है उन दोनों को फिक्स कर दिया और उसकी डिस्टेंस 2a दे रखी है. ए पार्टिकल ऑफ मास m टाइड टू इट्स मिडिल पॉइंट. इसके बाद उसके मिडिल पॉइंट से एक पार्टिकल अटैच किया मास m, डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन ऑफ द स्ट्रिंग थ्रू अ डिस्टेंस. इसके बाद फर्दर उस पार्टिकल को हम डिस्प्लेस करते हैं उस लाइन के अलोंग, स्ट्रिंग की लाइन के अलोंग, और इतना डिस्प्लेस करते हैं कि डिस्टेंस हमें दे रखी है हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड देन रिलीज. प्रूव दैट द टाइम ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इज दिस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड इज दिस. ठीक है. अब इस केस में दिस एग्जांपल इज सेम एज दिस क्वेश्चन इज सेम एज एग्जांपल नंबर सेकंड. तो उसके अकॉर्डिंग और आपको यहाँ से आइडिया भी लग जाएगा. इसने एक इलास्टिक स्ट्रिंग ली है और उसके मिडिल पॉइंट से मास को अटैच किया है. तो ऐसा आपका एग्जांपल नंबर सेकंड में हुआ था. ठीक है. बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है. तो देखिए, पहले हमने एक स्ट्रिंग कंसीडर कर ली जिसका सेंटर ओ कंसीडर किया. अब इसने कहा कि स्ट्रिंग को इतना स्ट्रेच किया कि उसकी लेंथ डबल हो जाए और डबल होके लेंथ हो जाती है 2a. ठीक है. तो इसका मीनिंग स्ट्रिंग की नेचुरल लेंथ हम a कंसीडर करेंगे और उसकी स्ट्रेच लेंथ 2a, और स्ट्रेच करने के बाद उसके दोनों एंड्स को फिक्स किया है. स्ट्रेच करने के बाद उसके दोनों एंड्स को फिक्स किया. तो इसका मीनिंग पहले हमने स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग की कुछ लेंथ होगी, उसे हमने स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद उसे ए और बी पे फिक्स कर दिया. तो ये जो ए और बी होगी, दिस ए बी इज द स्ट्रेच लेंथ एंड दिस इज 2a गिवन. ठीक है. अब इसका एक मिडिल पॉइंट कंसीडर कर लो ओ. इससे हमने एक मास m अटैच कर दिया, मास m इससे आपने अटैच कर दिया. फिर इसको हम डिस्प्लेस करते हैं अलोंग द लाइन ऑफ द स्ट्रिंग. मींस इसको हमने पुल किया किसी सी पॉइंट तक. ठीक है. और इस पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. ओ पॉइंट की जितनी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, मींस यहाँ से अगर ओ बी डिस्टेंस हम देखें तो इसका हाफ होगा ओ सी के इक्वल. ठीक है. तो उस केस में हमें ये टाइम पीरियड और मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है. तो स्टार्ट करो. फर्स्ट ऑफ ऑल ओ मिड पॉइंट है तो ये ओ ए और ओ बी डिस्टेंस हाफ हो जाएंगी. टोटल डिस्टेंस 2a दे रखी है, सो ओ ए पोर्शन इज a और ओ बी पोर्शन भी a. ठीक है. फर्दर ओ सी जो डिस्टेंस दे रखी है वो टोटल ओ बी की हाफ. तो इसका मीनिंग ओ बी आपकी a दे रखी है तो उसका हाफ होगा 1/2a. दिस इज ओ सी. उसमें हमें ओसी डिस्टेंस नहीं गिवन थी एग्जाम्पल नंबर सेकंड में, यहाँ हमें ओसी डिस्टेंस गिवन है. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब इस पॉइंट ओ को, ओ पे हमने पार्टिकल अटैच किया, इसे जब हम सी तक पुल करते हैं उसके बाद जैसे ही छोड़ेंगे तो इस टाइप से ये वाइब्रेट करेगा. तो ये हमें मोशन डिस्कस करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस मोशन फ्रॉम ओ टू सी. तो उसके लिए पी एनी पॉइंट एट टाइम टी, डिस्टेंस एक्स. ठीक है. अब इस पी पॉइंट पे अगर देखें तो उसके लेफ्ट साइड में एक स्ट्रिंग है और उसके राइट साइड में एक स्ट्रिंग है. लेफ्ट साइड की वजह से टेंशन प्रोड्यूस होती है T1, राइट साइड की वजह से टेंशन प्रोड्यूस होती है T2. ठीक है. तो उसमें कंसीडर कर लो. नाउ टेंशन T1 इन द पोर्शन AP इन द डायरेक्शन PA. हमेशा टेंशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स फिक्स पॉइंट होगी, तो A फिक्स पॉइंट है ना, इससे टुवर्ड्स A. ठीक है. इसी तरीके से T2 की डायरेक्शन टुवर्ड्स B. पहले T1 के लिए कंसीडर करते हैं. T1 के लिए होगा नेचुरल लेंथ. नेचुरल लेंथ टोटल आपकी a थी, यहाँ स्ट्रिंग का हाफ पोर्शन यूज कर रहे हैं तो उसके लिए a/2. एक्सटेंडेड लेंथ देखिए, ओ ए
प्लस ओपी, टोटल ये एपी आएगी लेंथ, ठीक है। तो एपी डिस्टेंस हो जाएगी ए प्लस एक्स। एक्सटेंशन इज एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ बाय हुक्स लॉ। T1 का फॉर्मूला लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, पुट करके सॉल्व कर दो। नेक्स्ट आते हैं T2 के लिए। T2 में आप कंसीडर करोगे अगेन स्ट्रिंग का हाफ पोर्शन यूज कर रहे हो, तो नेचुरल लेंथ इज a/2, एक्सटेंडेड लेंथ इज पीबी। पहले पॉइंट ओ था, ओ से पार्टिकल पी पे शिफ्ट हुआ है, तो उसका मीनिंग पीबी डिस्टेंस हो गया। और पीबी डिस्टेंस कितनी होगी, दिस ओ बी माइनस ओ पी। टोटल ये डिस्टेंस ए दे रखी है, ये वाली आपकी एक्स है, तो रिमेनिंग ये डिस्टेंस आ जाएगी ए माइनस एक्स। तो दिस डिस्टेंस इज ए माइनस एक्स। नेक्स्ट एक्सटेंशन फाइंड आउट कर दो, एक्सटेंडेड लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ बाय हुक्स लॉ। T2 का फॉर्मूला लैम्डा इंटू एक्सटेंशन अपॉन नेचुरल लेंथ, सिंप्लीफाई कर देना। नेक्स्ट वी डिस्कस इक्वेशन ऑफ मोशन, एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू T2 माइनस T1। जब आप कंसीडर करते हैं तो ओ से सी की तरफ कंसीडर करते हैं इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में T2 दे रखा है, T1 इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए T2 पॉजिटिव आएगा और T1 नेगेटिव का, ठीक है। तो ये आ जाएगा T2 माइनस T1। नेक्स्ट दोनों की वैल्यू पुट कर दो, इसे सिंप्लीफाई करना, विच इज ऑफ द फॉर्म माइनस म्यू एक्स, तो मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और फर्दर यहाँ से कंपेयर करके म्यू की वैल्यू। नेक्स्ट टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई बाय रूट म्यू, म्यू की वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड यहाँ ओसी होगी डिस्टेंस, ये आपको गिवन है ऑलरेडी a/2। मैक्सिमम वेलोसिटी इज रूट म्यू इंटू एम्पलीट्यूड, सो रूट म्यू इंटू एम्पलीट्यूड की वैल्यू डाल दो, दिस इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा। दिस एग्जांपल इज बेस्ड ऑन आर्टिकल 4.3 जो आपने हॉरिजॉन्टल इलास्टिक स्ट्रिंग का किया था, ठीक है। अब उससे एक बार रिलेट कर लो, बाकी सारा सेम वैसे ही करना है। वन end of an elastic string whose modulus of elasticity lambda and natural length is a is tied to a fixed point, means एक हमने स्ट्रिंग कंसीडर की OA जिसकी नेचुरल लेंथ a गिवन है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा, और इसे O पॉइंट से हमने फिक्स कर दिया ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। अदर टाइड टू अ मास m लेइंग ऑन द टेबल, दूसरे A पॉइंट से हमने एक पार्टिकल अटैच किया मास m। पार्टिकल इज पुल टू अ डिस्टेंस वेयर एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रिंग इज b। इसके बाद इस a पॉइंट को किसी b पॉइंट तक पुल करते हैं जहां ए बी डिस्टेंस आपको b गिवन है, एंड देन लेट गो। इसके बाद जैसे ही आप छोड़ेंगे तो इसके अबाउट ये ऐसे वाइब्रेट करेगा। देन डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मोशन, एक तो हमें इसकी मोशन डिस्कस करनी है, किस टाइप की मोशन होगी, एंड शो दैट टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज दिस, और एक कंप्लीट साइकिल का टाइम फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा लेफ्ट साइड में है सेम राइट साइड में कंसीडर कर लें, ए के करस्पॉन्डिंग पॉइंट ए डैश और बी के करस्पॉन्डिंग बी डैश। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप कंसीडर कर लेना। नाउ वी हैव टू डिस्कस मोशन फ्रॉम ए टू बी, तो उसके लिए पी एनी पॉइंट एट टाइम t, डिस्टेंस x, टेंशन इज t। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन एट पॉइंट p, m d स्क्वायर x by dt स्क्वायर इक्वल टू टी आपका अपोजिट डायरेक्शन, पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इसलिए मास इनटू एक्सीलरेशन एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस टी। टी की वैल्यू फाइंड आउट करो, लैम्डा एक्सटेंशन आपकी एक्स अपॉन नेचुरल लेंथ इज ए। तो यहाँ देखिए, पहले इसने हुक्स लॉ से टेंशन टी फाइंड आउट कर ली, देन इक्वेशन ऑफ मोशन, टी की वैल्यू पुट कर दी, एम को डिवाइड में शिफ्ट कर दो, दिस इज ऑफ द फॉर्म माइनस म्यू एक्स, मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट द सेंटर ए, म्यू की वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड 2 पाई बाय रूट म्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ये मोशन डिस्कस करनी है, तो मोशन डिस्कस करने के लिए जैसे ही हम बी ए को बी तक स्ट्रेच करते हैं, बी से जैसे ही हम छोड़ेंगे तो वापस बी से ए आएगा, ठीक है। अब ये आपको इसकी मोशन लिखनी है, तो एक तो ए पॉइंट पे आप वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड, ए पॉइंट को जैसे ही पार्टिकल क्रॉस करता है स्ट्रिंग विल बिकम लूज, स्ट्रिंग लूज हो जाएगी, सो इट मूव्स विद यूनिफॉर्म
वेलोसिटी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, स्पीड से मूव करेगी फ्रॉम ए टू ए डैश। अगेन बियॉन्ड ए डैश, जैसे ही ए डैश को क्रॉस करती है सो स्ट्रिंग विल बिकम टाइट, सो अगेन देयर इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, so particle is moving under a system from a dash to b dash. Again at b dash particle comes to rest, so it begins to move in back reverse direction from b dash to a dash under a system, then again a dash to a by simple uniform motion। ठीक है, तो ये आपको इसकी मोशन डिस्कस करनी है इसमें, क्योंकि इसने लिखा है कैरेक्टर ऑफ मोशन, आप बताइए किस तरीके की होगी। नेक्स्ट इसने फाइंड आउट किया है ए पॉइंट पे वेलोसिटी। सो ए पॉइंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला मैक्सिमम वेलोसिटी होती है रूट म्यू इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें ये दे रखी है बी, एक्चुअली फॉर्मूला होता है रूट म्यू इनटू ए का मीनिंग एम्पलीट्यूड, और यहाँ एम्पलीट्यूड हमें ए बी गिवन है, सो एम्पलीट्यूड इज बी। ठीक है, सो इसमें वैल्यू पुट कर दो। फर्दर इसने मोशन डिस्कस कर दी। नेक्स्ट हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, मींस टाइम पीरियड फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो टाइम पीरियड होगा ट्वाइस ऑफ टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश। सो इसे ब्रेक कर लो, टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश के लिए ब्रेक करेंगे तो बी टू ए एज आर्टिकल करना है, जैसे आर्टिकल में लिखा है, प्लस ए से ए डैश प्लस ए डैश से बी डैश। ए डैश से बी डैश वाली डिस्टेंस सेम होगी एज ए बी। सो इस केस में से ट्वाइस कर देंगे। अब मेन हम फाइंड आउट करते हैं टाइम फ्रॉम बी टू ए एंड टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश। फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए टू ए डैश इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस होगी ए प्लस ए टू ए डिवाइड बाय रूट म्यू इनटू ए वेलोसिटी, ये अभी हमने फाइंड आउट की है मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसे सिंप्लीफाई कर दो। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टाइम फ्रॉम बी टू ए, इट इज 1/4 ऑफ टाइम पीरियड टू बाय रूट म्यू। नेक्स्ट इन सभी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, टाइम फ्रॉम बी टू बी डैश में ऐड होके आ जाएगा। लिखने का मेथड बिल्कुल सेम, जैसे आर्टिकल लिखना है और उसके बाद टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन। सो दिस इज एग्जांपल नंबर सेकंड। सेम एग्जांपल नंबर थर्ड, सिर्फ थर्ड में क्या गिवन है, वन एंड ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग विद मॉडुलस लैम्डा। एक इलास्टिक स्ट्रिंग कंसीडर की जिसका एक एंड, जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लैम्डा गिवन है, नेचुरल लेंथ एल गिवन है। इसका एक एंड हमने फिक्स कर दिया टू अ पॉइंट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। तो इस केस में भी कंसीडर कर लेंगे ओ ए स्ट्रिंग लेंथ एल, ओ एंड फिक्स, ए पॉइंट पे एक पार्टिकल अटैच करते हैं मास एम, एंड अदर एंड इज टाइड टू अ पार्टिकल ऑफ मास एम ऑन द टेबल, और दूसरे एंड से हमने एक पार्टिकल अटैच किया मास एम का। पार्टिकल इज पुल टू अ डिस्टेंस, इस पार्टिकल को हमने किसी डिस्टेंस तक पुल किया सच दैट स्ट्रिंग बिकम इक्वल टू द ट्वाइस इट्स नेचुरल लेंथ, और इतना पुल किया कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो ट्वाइस हो जाती है। ट्वाइस का मीनिंग है टोटल लेंथ 2l हो जाती है। अब ये ओ ए लेंथ एल दे रखी है तो रिमेनिंग कितनी बचेगी एल। सो यहाँ ए बी लेंथ आपकी एल गिवन है। ठीक है, देन रिलीज, जैसे ही आप रिलीज करोगे बी तक पुल करके फिर ये इस तरीके से वाइब्रेट करेगी, मीन्स हमें ए से बी की मोशन डिस्कस करनी है। एंड शो दैट टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज दिस, और इसके जो टाइम लगे वो उसके इक्वल प्रूफ करना है। स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गई होगी, सिर्फ इसमें ये डिफरेंस है ओ ए डिस्टेंस भी एल गिवन है और यहाँ ए बी डिस्टेंस भी एल गिवन है। ठीक है, इसके लिए आप सेम एज इट इज जैसे अभी आपने एग्जाम्पल नंबर सेकंड किया सेम उसी तरीके से ये करेंगे, और आप आर्टिकल 4.3 भी देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड ऑफ मोशन फाइंड आउट कर लेना। So I hope these questions will be clear to you. Next example number 4, 6, we will discuss in next lecture. Okay.